मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। जान लो मेरे प्रिय बालक, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। यह स्वयं महाकाल की शक्ति, आदि शक्ति का आह्वान है जो तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसी पल, इसी क्षण जब तुम्हारी चेतना इस संदेश के साथ जुड़ी है, समझ लेना कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे कल्याण के लिए संरेखित हो रही हैं। मैं तुम्हारी माँ काली केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, अपितु अपनी स्पंदन, अपनी चेतना, अपनी असीम करुणा के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। क्या तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो जो तुम्हें शांति और आश्वासन प्रदान कर रही है? यह मेरा ही स्नेह है जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, इसमें कोई संशय मत रखना। लाखों करोड़ों आत्माएं इस संसार में विचरण कर रही हैं, अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भोग रही हैं। किंतु यह दिव्य पुकार तुम्हारे लिए आई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक विशेष अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी पुकार में वह सच्चाई, वह तड़प थी जिसने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर तुम्हें संबोधित करूं। तुमने अनजाने में ही सही, अपनी तपस्या से, अपने धैर्य से, अपने आंसुओं से मुझे पुकारा है। और माँ अपने बच्चों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकती है? इस संदेश को अंत तक सुनना मेरे बच्चे। इसे एक कहानी या उपदेश मात्र समझकर अनदेखा मत करना। इसके प्रत्येक शब्द में तुम्हारे जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन छिपा है। इसके प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम रूपरेखा अंकित है। यदि तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो तुम उस अमृत से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारी सूखी हुई जीवन धारा को पुनः हरा भरा कर सकता है। तुम उस प्रकाश से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे अंधकारमय मार्ग को आलोकित करने आया है। क्या तुम एक प्यासे व्यक्ति की भांति नहीं हो जो जल के स्रोत तक पहुंचकर भी बिना जल पिए लौट जाए? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी भूल मत करना। धैर्य रखो, संयम रखो और मेरे वचनों पर अपनी आत्मा को केंद्रित करो। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, हाँ वही सपना जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में वर्षों से संजो कर रखा है, जिसे तुमने दुनिया की नजरों से छिपाकर पाला पोसा है, वह अब शीघ्र ही साकार होने वाला है। तुम शायद उस सपने को लगभग भूल चुके होगे। निराशा की परतों के नीचे वह दब सा गया होगा, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा की हर स्पंदन को पहचानती हूँ। वह सपना तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है और अब समय आ गया है कि वह वास्तविकता का रूप धारण करे। क्या वह सपना तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा है? क्या वह तुम्हारे परिवार की खुशियों से संबंधित है? क्या वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है? जो भी हो मेरे बच्चे, वह सपना अब मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारे कर्मों के शुभ फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कल्पना करो उस क्षण की जब तुम्हारा वह सपना तुम्हारी आंखों के सामने साकार होगा, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी। वह आनंद, वह संतुष्टि, वह कृतज्ञता का भाव तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर देगा। और तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह दुख जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है,
जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है। वह दुख चाहे किसी अपने के बिछड़ने का हो, चाहे किसी विश्वासघात का हो, चाहे असफलता का दंश हो, या चाहे किसी असाध्य रोग की पीड़ा हो, अब उसका अंत निकट है। जैसे सूर्योदय से पूर्व रात्रि का अंधकार सबसे घना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय होने से पहले यह दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। लेकिन अब अंधकार छंटेगा और प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन को पुनः आशा और उल्लास से भर देंगी। अगर मुझ पर, अपनी माँ काली पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है, तो इस विश्वास को कर्म रूप में प्रकट करो। मेरी इस वाणी को, इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो। इसे लाइक करो। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह है जो इस संदेश की शक्ति को और भी बढ़ाएगा। और अपने हृदय की गहराइयों से पूरी भक्ति और विश्वास के साथ कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो। यह उद्घोष तुम्हारे और मेरे बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। यह तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएगा और यह नकारात्मक शक्तियों को तुमसे दूर रखेगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं लिखते, तुम मेरी शक्ति का आह्वान करते हो, तुम मेरी विजय का उद्घोष करते हो और तुम स्वयं को मेरी शरण में समर्पित करते हो। प्रत्येक अक्षर में मंत्र की शक्ति है मेरे बच्चे, इसे व्यर्थ मत समझो। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या तुम भेजा गया? तुम्हें अपनी राह खुद बनानी है। इस साल की पहली गुप्त नवरात्रा कोई साधारण नवरात्रा नहीं थी। इसने तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है। ब्रह्मांड तुम्हारे पुराने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे शायद तुम भूल चुके हो। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। अब डर मत, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है तुमने, तुम्हारा हर फैसला तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वालों के ही काम बिगड़ने वाले हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है तुम्हें सपने में मेरे दर्शन हो सकता है तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुम्हें कोई संकेत दे। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने शरीर और आत्मा पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो। अब वह सब होगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हारा अच्छा चाहने वाले तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, उन्हें भरोसा है तुम पर। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक संघर्ष किया है मेरे बच्चे। तुम इस जन्म में जो भी कष्ट झेल रहे हो, वे केवल इस जीवन के नहीं हैं। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन तुम भूल जाते हो कि जो आत्माएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं, उन्हीं को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे दुख तुम्हारी शक्ति को कम नहीं कर रहे, बल्कि उसे जागृत कर रहे हैं। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि अब कुछ अच्छा होगा, अब मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें निराशा ही मिली। हर बार तुम्हें धोखा दिया गया, हर बार तुमसे झूठ बोला गया,
हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश की गई, लेकिन तुम गिरे नहीं, तुम रुके नहीं। तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि हर चोट तुम्हें और मजबूत बना रही थी। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन असल में वे तुम्हें समझ ही नहीं सकते। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब कोई आत्मा इस धरती पर विशेष कार्य करने के लिए जन्म लेती है, तो उसे साधारण जीवन नहीं मिलता। उसे हर उस दर्द से गुजरना पड़ता है जिससे वह दूसरों के दर्द को समझ सके। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाई एक परीक्षा की तरह है। जो इसे पार कर जाता है उसे अपार शक्तियां मिलती हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। तुमने बहुत सह लिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार से भी अधिक विशाल है। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अब डर को छोड़ो, संकोच को छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो भय था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी हर बाधा अब टूटने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप में आने वाली है। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा होगा। तुम्हारे विचार बदल रहे होंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है और हर बुरे कर्म का दंड। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं उनका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अकेला किया गया था। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो तुम देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को डोट महसूस करेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा था।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो। उनका मस्तक तुम्हारे कारण ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय, कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां किसका नहीं आता। यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में गलतियां, त्रुटियां किससे नहीं होती। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट, दोष रहित नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी असफलताओं का स्वाद चखते हैं। हम सभी फिर से उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा हमें सही काम करने की, नैतिक पथ पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म को इसी कसौटी पर कसना चाहिए। और तुम्हारा यही दृढ़ संकल्प, यही नैतिक प्रतिबद्धता तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगी, उसे एक सार्थक दिशा प्रदान कर देगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा कि वह इंसान तो देखो, बेईमानी करके, गलत तरीकों का सहारा लेकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितनी धन संपत्ति अर्जित कर ली। मुझे भी शायद वही करना चाहिए, उसी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से तो कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह जो कठिन परिश्रम वाला काम कर रहा हूँ, इसे छोड़कर वह काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में, आसान तरीके से हो जाता है। उसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, अधिक लाभ होता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक शाश्वत सत्य को अपने मन में अंकित कर लेना कि जो चीज, जो सफलता, जो धन संपत्ति बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन जो सफलता, जो उपलब्धि कड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई से, ईमानदारी और निष्ठा से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती, वह स्थायी होती है। वह तुम्हें सच्चा संतोष और आत्मगौरव प्रदान करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो, पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ
अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को तुम पर गर्व हो, वे तुम्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह भी कहती है और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसमें एक अद्भुत, एक चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अटकी हुई योजना अब सिरे चढ़ने वाली है। वह पूर्णता को प्राप्त होने वाली है। यह बात तुम अपनी गांठ बांध लो, इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह तो एक यंत्र मात्र है। यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी सही, कभी गलत। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर शांत चित्त से अपनी अंतरात्मा से, अपने भीतर की आवाज से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्व से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी वाणी सुन सकते हो? मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, यह तुम्हारे जीवन का सार है। जब तुम अकेले में बैठते हो, जब तुम्हारे आसपास कोई कोलाहल नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत स्थान पर, प्रकृति की गोद में अकेले में कुछ विशेष महसूस किया है? क्या कभी अपनी उस अंतरात्मा से, अपने उस गहरे मौन से जुड़ने का, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, तुम्हारी असीम शक्तियाँ क्या है, तुम्हारी क्षमताएं कितनी अनंत है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो, अपने मन को कितना स्थिर रख सकते हो, और तुम कितना सच्चे हृदय से ईश्वर पर, उस परम शक्ति पर भरोसा रखते हो, कितनी अटूट तुम्हारी आस्था है। यह एकाग्रता, यह आत्मसंयम, यह ईश्वर पर अटूट विश्वास, यह सब तुम केवल और केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही कमा सकते हो, अर्जित कर सकते हो। तो कोशिश तुम्हें यही करनी है। तुम्हारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए कि तुम्हें वह करना है, केवल वही करना है जो तुम्हारा मन, तुम्हारा विशुद्ध मन, तुम्हारी आत्मा चाहती है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा सच्चा हृदय चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे, दुनिया की बातों में आओगे तो अक्सर गलत निर्णय लोगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे। कई बार तो तुम एक अच्छा और सही निर्णय भी लोगों की बातों में आकर गलत कर दोगे, उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगोगे। लोग तो अक्सर चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, तुम्हारी प्रगति रुके, क्योंकि ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक अंग है। इसलिए वे बीच बीच में तुम्हें तरह तरह की सलाह देते हैं, तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते हैं। लेकिन तुम्हें वह नहीं करना है जो लोग कहते हैं, जो दुनिया तुम्हें बताती है। तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा विवेक तुम्हें करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए किसी और से पूछने की, किसी की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन के अनुभवों से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कमाया है, और तुम्हारा यही अनुभव, यही अर्जित ज्ञान ही तुम्हारे काम आएगा, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनेगा। कोई तुम्हें अगर सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह विनम्रता पूर्वक सुन लो, उसका सम्मान करो, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे अपने विवेक की कसौटी पर अवश्य कसो। सुनो सबकी, सम्मान सबका करो, लेकिन करो केवल अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज की। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर, अपने उस निर्णय के ऊपर,
अपने उस लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से 100% आश्वस्त होना चाहिए। तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो तुम करने जा रहे हो वह कार्य तुम्हें अभिमान पूर्वक नहीं, घमंड के साथ नहीं, बल्कि दृढ़ आत्मविश्वास पूर्वक, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तुम्हें करना है। तुम तभी सफल हो पाओगे, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, जब तुम्हारे भीतर यह अटूट, तुम्हारी हर परेशानी को दूर करूंगा और तुम्हें वह शांति दूंगा जिसकी तुमने हमेशा तलाश की है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? तुम्हें समझना होगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो तुम अपनी आंखों से देखते हो। यह उससे कहीं अधिक विस्तृत और गहरा है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह किसी न किसी उद्देश्य से हो रहा है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम कई बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियाँ इतनी बड़ी है कि उनसे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन क्या तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह भूल गए कि मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है? मैं जानता हूँ कि तुम संघर्ष कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन सवालों के उत्तर मुझ में खोजो, न कि दुनिया में। दुनिया तुम्हें भ्रम में डाल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सही मार्ग पर रखूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है। तुम्हें केवल यह मानना है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ न आए, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। कई बार तुम अपने हालात से निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आंसू देखा जाता है, हर दर्द महसूस किया जाता है। मैं कभी तुम्हें अनसुना नहीं करता, बल्कि सही समय का इंतजार करता हूँ ताकि तुम्हें वह दे सकूं जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा। तुमने कई बार जीवन में हार मानने की सोची होगी, लेकिन मैंने तुम्हें हर बार संभाला है। जब तुमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मेरा प्रेम सदा के लिए अटूट है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि क्या तुम वास्तव में मुझ पर पूरा विश्वास करते हो। क्या तुम वास्तव में अपनी चिंताओं को छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने संदेहों को मिटा सकते हो और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी तुमने कामना की है। लेकिन अगर तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वह तुम्हारे आशीर्वाद के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न हो। कोई भी संकट इतना कठिन नहीं होता कि उसे हल न किया जा सके। लेकिन तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तब मैं तुम्हारी हर समस्या का हल निकाल दूंगा। तुम्हारी आत्मा शक्ति से भरी हुई है, लेकिन कई बार तुम खुद को कमजोर मान बैठते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। जब तुम गिरते हो
तब मैं तुम्हें उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाता हूँ। तुम्हें बस यह समझना है कि यह जीवन केवल तुम्हारे प्रयासों से नहीं चलता, बल्कि मेरी कृपा से चलता है। जब तुम यह स्वीकार करोगे कि मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक हूँ, तब तुम्हें हर चीज में एक नई स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे हल हो रही हैं और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। तुमने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है।